तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सोलो लेवलिंग द अवेकिंग मूवी के बारे में। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मूवी की स्टार्टिंग होती है जहाँ पे हम देखते हैं कि जो संग जिनवू होता है उसको उसकी बहन याद दिलाती है कि उसे उसके टीचर से मिलना है। अगला सीन हम देखते हैं जहाँ पे संग जिनवू एक फॉर्मल ड्रेस पहन के उसके सामने जाता है उसके स्कूल में अपनी बहन के टीचर से मिलने। देन उसकी बहन उसे देखकर पूरी तरीके से चौंक जाती है। जिन्नू उससे कहता है कि क्या हुआ, कुछ बेकार सा लग रहा है क्या। देन उसकी बहन कहती है कि नहीं, आज तो तुम काफी ज्यादा बढ़िया लग रहे हो। देन ये सुनकर जिन्नू उससे कहता है कि मैं तुम्हारे टीचर से ट्रैक सूट में तो नहीं मिल सकता था, इसीलिए मैं ये फॉर्मल पहन के आया हूँ। देन हम देखते हैं कि वहाँ की जो लड़कियां होती हैं वो उससे कह रही होती हैं कि वाह कौन है ये, देखो कितना बढ़िया लग रहा है। देन हम देखते हैं कि उसकी बहन उससे कहती है कि आज तो सब तुम्हें काफी ज्यादा अटेंशन दे रहे हैं, क्या कहते हो मैं तुम्हें किसी से इंट्रोड्यूस करवाऊं। देन ये सुनकर जिन्नू उसके कान खींचता और कहता है फिर से तुम उल्टी सीधी बातें कर रहे हो। देन हम देखते हैं अगला सीन जहाँ पे जिन्नू उसके टीचर के साथ बैठा होता है, जो उससे कह रही होती है कि जो तुम्हारी बहन है वो काफी ज्यादा अच्छा बिहेव करती है एंड काफी ज्यादा अच्छे ग्रेड्स लाई है, जिसकी वजह से वो एक रोल मॉडल बन गई है बाकी सारे स्टूडेंट्स के लिए। एंड उसने क्योंकि उसका इतना ज्यादा अच्छा एग्जाम गया है तो मुझे लग रहा है कि वो जो है वो मेडिकल के लिए काफी ज्यादा अच्छी है एंड वो आगे मेडिकल स्कूल में उसकी इजिली एडमिशन हो जाएगा। देन हम देखते हैं कि उसकी टीचर उससे कहती है कि देखो सिर्फ इतना ही नहीं है मैं जो मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, मुझे तुमसे एक और चीज बात करनी है। एंड ये सुनकर जो जिन्नू होता है वो कहता है कि क्या है बताइए। देन वो कहता है कि क्या तुम सोच सकते हो कि तुम्हारी जो बहन है तुम उसे हंटर बनाओगे। देन ये सुनकर जिन्नू कहता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देन टीचर संग जिन्नू से कहती है कि देखो जिन्नू, मैं कुछ ज्यादा बोल रही हूँ बट हमारे स्कूल की एक लड़की है जो कि तुम्हारी तरह हंटर बनना चाहती है, क्या तुम इसे समझाओगे कि वो ये ऐसा ना करे। तभी हम देखते हैं कि जिन्नू उस लड़की से मिलने के लिए जाता है। जैसे ही वहां पे पहुंचता है वो देखता है कि वो वही लड़की है जिसके साथ उसने पहले भी कुछ स्ट्राइक्स की होती हैं। देन हम देखते हैं कि वो उसे बताता है कि मैं जिहान का ब्रदर हूँ। ये देखकर वो लड़की कहती है क्या सच में। देन वो लड़की कहती है कि अगर तुम मुझे यहाँ पे समझाने के लिए आए हो टीचरों की बात सुनकर, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, मैं हंटर बनकर ही रहूंगी। देन हम देखते हैं कि जो जिन्नू होता है उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें इस स्ट्राइक के बदले कुछ पैसे मिलते हैं, तो क्योंकि मैं यहाँ पे तुम्हें कोई लेक्चर देने नहीं आया हूँ, ना ही तुम्हें रोकने के लिए, क्योंकि तुम एक ई रैंक की हंटर हो, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी एक स्ट्राइक पे। देन हम देखते हैं कि वो लड़की कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हंटर एसोसिएशन का मैनेजर होता है वो डोंगसू को वेलकम होम कहता है, उसको लेने के लिए जाता है। जन जो डोंगसू होता है उससे कहता है कि तुम मुझ इस तरह की जगह को मेरा होम कह रहे हो, ये तो बिल्कुल ही बेकार चीज है, और वैसे भी मुझे नहीं लग रहा था कि मैं यहाँ पे तुम जैसे लोगों से मिलूंगा। एंड हंटर एसोसिएशन का मैनेजर डोंगसू से पूछता है कि आप यहाँ पे कितने दिन रहने वाले हैं। ये सुनकर डोंगसू से कहता है कि मुझे ये जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं यहाँ पे भला क्यों रहूंगा। देन ये सुनकर वो मैनेजर से पूछता है कि फिर आप आखिर आप इस होम टाउन क्या करने आए हैं। देन ये सुनकर डोंगसू से कहता है कि जैसे तुम्हें इसका आंसर पता ही ना हो, मैं उस सर्विलेंस टीम के लिए आया हूँ जो उस डंजन में गई थी उस ई रैंक और डी रैंक के बंदे के लिए, और तुम एक स्टूपिड मेरे को रोकने की कोशिश कर रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम जैसा एक कीड़ा मुझे रोक सकता है। देन ये सुनकर जो मैनेजर होता है वो कहता है कि ये मेरा जॉब है। देन हम देखते हैं दूसरी ओर जो हंटर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट होते हैं वो किसी से बात कर रहे होते हैं, जो उन्हें बता रहा होता है कि जब मैं उस जगह पे पहुंचा तो उस नदी में या उस समुद्र में सारी की सारी बॉडियां बह रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे जो बीस्ट्स हैं या जो मॉन्स्टर्स हैं वो काफी ज्यादा कैपेबल हो चुके हैं और आसानी से शॉर्ट डिस्टेंस से किसी के भी ऊपर हमला कर सकते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि कुछ लोग संग जिन्वू को देख के कह रहे होते हैं कि मुझे नहीं लग रहा था कि आप यहाँ पे आएंगे संग जिन्वू। तभी हम देखते हैं कि उसके साथ एक लड़की होती है। वो लोग उसे देख के कहते हैं कि तुम तो वही हो ना जो उस दिन उस गेट के पास खड़ी थी, बट अगर तुम संग जिन्वू के साथ आई हो तो कोई बात नहीं, तुम आ सकती हो। दूसरी ओर हम देखते हैं कि वो उसे बताते हैं संग जिन्वू को कि ये जो गेट है वो ट्रेनीज के लिए है, तो अगर ये सब इस लड़की के लिए है तो आप बिल्कुल इसके अंदर जा सकते हो और देख सकते हो कि आगे क्या हो रहा है। एंड वो कहते हैं कि ये जो गेट है वो एक सी रैंक का गेट है जो कि आज सुबह ही ओपन हुआ है। दूसरी ओर उस टीम का लीडर जो किम होता है वो वहां पे आता है और कहता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, आखिर और कितनी देर लगाओगे। देन हम देखते हैं कि वो लोग बताते हैं कि इसका नाम किम है और ये एक ए रैंक का हंटर है। एंड वो उसे बताते हैं कि एक्चुअली ये जो वो गेट है ये केवल ट्रेनिंग्स के लिए है ताकि उनको थोड़ी बहुत ट्रेनिंग मिल जाए। एंड वो कहते हैं कि अगर आप चाहो तो इसके अंदर जा सकते हो, और ये जो किम है ये इसका लीडर है जो कि लीडर के तौर पे इसे सर्व कर रहा है। हम देखते हैं कि किम अपने दिमाग में सोच रहा होता है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा कि आखिर हम लोग इस ई रैंक के लोगों के साथ क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हम लोग वैसे भी इनफ थे इस डंजन को हराने के लिए, फिर इन दोनों का क्या काम है यहाँ पे। देन हम देखते हैं कि वो उसे बताते हैं कि इस रेड के लिए लगभग एक ए रैंक का बंदा है
5 बी रैंक के हैं और साथ ही में 2 सी रैंक के हैं। ये कुल मिला के 8 बंदे हैं और जब आप लोग इसमें मिल जाएंगे तो कुल मिला के 10 बंदे हो जाएंगे। देन वो कहते हैं, देन हम देखते हैं कि जो जिन्बू होता है वो अपने दिमाग में सोच रहा होता है कि जब हम इस गेट के अंदर जाएंगे और लड़ाई स्टार्ट होगी तो इस लड़ाई को देखकर शायद ये लड़की दोबारा से हंटर बनने का सपना छोड़ दे। एंड हम देखते हैं कि जो वो आदमी होता है वो जिन्बू को कहता है चुपके से कि आप कोशिश करना कि बाकी के लोग सारे मॉन्स्टर्स को मारे और आप थोड़ा कम पार्टिसिपेशन करना, वरना लोगों को आपके बारे में पता चल जाएगा। हम देखते हैं आगे जो लड़की होती है वो कहती है जिन्बू को चलो मिस्टर हम अंदर चलते हैं। एंड वो लोग उस डंजन के अंदर जाते हैं। जैसे ही जिन्बू उस डंजन के अंदर जाता है उसे एक बहुत ही खतरनाक सा सेंस होता है एंड उसे समझ में आ जाता है कि कुछ तो बुरा होने ही वाला है। एंड हम देखते हैं कि वो नीला गेट पूरी तरीके से रेड हो जाता है, एक बहुत ही खतरनाक गेट। जिन्बू उस गेट से निकलकर कहता है कि सुनो, जल्दी से हंटर एसोसिएशन को इस बारे में सारी चीजें बता दो ताकि वो यहाँ पर आ सके अपनी स्ट्राइक टीम को लेके। एंड हम देखते हैं कि वो लोग जो एसोसिएशन का मैनेजर होता है टाइगर गिल्ड का, उसको बताते हैं कि जो ये गेट है वो नीले से रेड हो चुका है। देन वो कहता है कि क्या सच में एक सी रैंक का गेट आके ऐसे कैसे हो सकता है, मैं वहां पे जल्द ही पहुंचने वाला हूँ। देन हम देखते हैं कि वो लोग रेड गेट के थ्रू एक आइसलैंड पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे चारों तरफ बस आइस ही आइस होती है। एंड जो लड़की होती है वो जिन्बू से पूछती है कि क्या तुम मुझे बताओगे इस रेड गेट का मतलब। देन जिन्बू से कहता है ये जो रेड गेट है ये एक टिपिकल और बहुत ही ज्यादा मुश्किल गेट होता है जिसके अंदर कदम रखते ही ये जो डंजन होगा ये तुम्हें पूरी तरीके से अपने अंदर खींच लेगा और पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। इसके बाद तुम आउटसाइड से कोई मदद नहीं ले सकती। यहाँ से बाहर निकलने के लिए तुम्हें यहाँ के एरिया बॉस को हराना होगा, वरना तुम यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाओगी। और यहाँ की सबसे मुश्किल बात यह है कि जो यहाँ के मैजिक बीस्ट होते हैं यानी कि मॉन्स्टर्स, वो बाकी मॉन्स्टर से ज्यादा खतरनाक होते हैं। देन ये सुनकर जो लड़की होती है पूरी तरीके से हैरान हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि कुछ एल्फ वहां पे तीरों से हमला करते हैं। उनमें से एक को तीर लगता है एंड वो मर जाता है। एंड हम देखते हैं कि दूसरा तीर जो जिन्बू होता है वो अपने हाथों से रोक लेता है। एंड वो एल्फ को पता चल जाता है कि जो जिन्बू है वो ज्यादा ताकतवर है। देन वो उसको कहता है कि तुम मरोगे। एंड हम देखते हैं कि जो लड़की होती है वो कहती है कि अब हम क्या करेंगे जिन्बू। देन जिन्बू से कहता है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा यहाँ पे। एंड हम अगला सीन देखते हैं जहाँ पे जो उनका लीडर होता है यानी कि किम, वो कहता है कि जैसा तुम सब जानते हो रेड गेट का मतलब काफी ज्यादा खतरनाक गेट, हम आउटसाइड से कोई भी मदद नहीं ले सकते और साथ में यहाँ पे जो एनिमी होंगे वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होंगे, हो सकता है बी रैंक या उससे भी बड़े। देन इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारा लीडर हूँ तो मैं सोच रहा हूँ कि हमारी जो ग्रुप होगी उसे मैं 2 भागों में डिवाइड कर दूं, इससे हम जिंदा रह पाएंगे ज्यादा समय के लिए। एंड वो तो कहता है कि देखो जो भी मुझे फॉलो करेगा वो पक्का काफी समय तक जिएगा। एंड हम देखते हैं कि जो कुछ लोग होते हैं वो उसे कहते हैं कि ठीक है हम तुम्हें ज्वाइन करेंगे किम। एंड किम जो होता है वो एक इंसान को कहता है कि नहीं, तुम जाके जिन्हू को ज्वाइन करो। एंड वहीं वो पीछे एक लड़की खड़ी होती है जिसे कहता है कि तुम मेरे साथ चलोगी क्योंकि तुम एक बी लेवल की हंटर हो तो हमें तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी उस बॉस को हराने के लिए। एंड वो कहता है कि मैं यही चाहूंगा कि जब तक मैं उस बॉस को हरा के ना हो तुम लोग यहीं पे रहो, तो तुम छोटे लेवल के लोग हो, ताकि तुम लोग कुछ यहाँ पे जी पाओगे थोड़े दिनों के लिए। एंड अगर हमें मदद की जरूरत पड़ी तो तुम हमारी मदद भी कर पाओगे, और अगर तुम हमारे साथ चले तो पक्का तुम मारे जाओगे। देन हम देखते हैं कि जो लेडीज होती है, जो लड़की होती है हंटर, वो कहती है कि देखो अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं यहाँ पे जिन्हों के साथ रुक सकती हूँ। देन वो कहता है ठीक है वो तुम्हारी मर्जी है, तुम यहाँ पे रुक सकती हो। एंड वो अपने मन में कहता है कि मुझे लगता है ये औरत पूरी तरीके से फूल है जो एक ऐसे लूजर के साथ रहना चाहती है। एंड जो लड़की होती है वो उसको कहती है जिन्हू को कि मैं जानती हूँ कि किम ने भी उस एरो को नहीं देखा जो उस एल्फ ने मारा था, बट तुमने उसे देखा, इसका मतलब है कि तुम काफी ज्यादा हायर लेवल के हो, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। हम देखते हैं कि किम जो जिन्हू को बताता है कि हम लोग इस तरफ से जा रहे हैं अंदर एरिया बॉस को हराने के लिए, जब तक हम यहाँ पे नहीं रहते तब तक तुम यहाँ पे रहोगे। देन हम देखते हैं कि वो लोग उस एरिया में जाते हैं। एंड जो किम होता है उन्हें बताता है कि ये जो जंगल है ये आइस बियर्स का है, क्योंकि यहाँ पे जो निशान दिख रहे हैं उससे मुझे यही पता चलता है। और वो कहता है कि मैंने उन ईब रैंक के लोगों को इसलिए पीछे छोड़ दिया ताकि वहां पे मर जाएं, क्योंकि अगर हमारे साथ रहते तो हम काफी ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता। एंड देन हम देखते हैं कि आगे से एक बहुत तगड़ा सा वुल्फ आता है। एंड वो उससे कहता है कि हम सभी को इसको जल्दी से हराना होगा। एंड वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उस वुल्फ को पूरी तरीके से बीचों बीच से काट देता है, और आखिर कभी करे भी क्यों ना, क्योंकि वो एक ए रैंक का हंटर होता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जिन्बू भी अंदर फॉरेस्ट के अंदर जाते हैं। वहां पे जो एक लड़की होती है वो उसे बताती है कि ये जो मांस दिख रहे हैं इससे मुझे लगता है कि ये आइस बियर का इलाका है और यहाँ पे अंदर जाना काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। ये सुनकर जिन्बू से कहता है कि अच्छी बात है कि ये आइस बियर का टेरिटरी है, क्योंकि इसके अंदर जाने में हमें कोई खतरा नहीं है, क्योंकि हमें केवल बियर से ही लड़ना पड़ेगा। क्यों, मैंने सही कहा ना। तो ये सुनकर वो लड़की कहती है कि मैंने तो ऐसे सोचा ही नहीं। एंड वो कहती है तुमने काफी अच्छा सोचा।
उसके बाद हम देखते हैं कि जिन्बू अपनी पावर का इस्तेमाल करता है एंड अपनी इन्वेंट्री से कुछ क्लॉथ्स निकालता है और कहता है कि ये क्लॉथ्स मैंने तुम लोगों के लिए निकाले हैं ताकि हमको ठंड से बच सके हम यहाँ पे। एंड ये देखकर वो लोग कहते हैं कि इस तरह का समनिंग मैजिक तो कोई बड़ा जादूगर ही कर सकता है, एंड वो भी कुछ लेवल के छोटे मोटे चीजें ही रख सकता है। आखिर तुमने ये कैसे किया, तुम्हारा आखिर कौन सा लेवल है। एंड हम देखते हैं कि वो लोग कहते हैं ये तो काफी ज्यादा वार्म है, काफी ज्यादा हमारे काम आएगा ये चीज। देन हम देखते हैं कि वो कहता है कि आखिर तुम हो कौन, क्या तुम मुझे बताओगे। देन जिन्बू कहता है कि ये सब तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, एंड वो उस लड़के को कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे लेके आया हूँ तो तुम्हारी रक्षा करना मेरा काम है। एंड हम देखते हैं कि वो कहता है तुम सभी शांत रहो, यहाँ पर देखो शायद कोई शोर हो रहा है। इसके बाद डोंगसू कहता है कि क्या तुम मुझे बताओगे कि वो ई रैंक का जो कचड़ा है वो कहाँ गया। देन हम देखते हैं कि जो टाइगर गिल्ड का हेड होता है वो कहता है कि क्या तुम संग जिन्बू की बात कर रहे हो, तो वो इस रेड गेट के पीछे है। देन हम देखते हैं कि डोंगसू कहता है कि मैं इतनी दूरी से उससे मिलने के लिए आया था ताकि मैं उसे मार पाऊं और वो इस गेट के पीछे चला गया। पता नहीं अब मैं उसको कैसे मिलूंगा, एटलीस्ट मैं उसे देख तो पाता। देन हम देखते हैं कि जो हंटर एसोसिएशन का मैनेजर होता है वो कहता है कि सन जिन्बू तुम काफी ज्यादा लकी हो, क्योंकि डोंगसू भी इस चीज में कुछ नहीं कर सकता जो इस गेट के पीछे नहीं जा सकता है। एंड हम देखते हैं दूसरा सीन जहाँ पे जो जिन्बू होता है वो उन सारे के सारे आइस बियर्स को बड़े ही आसानी से मार डालता है एंड कहता है कि इन सभी को मारने से काफी सारी चीजें मिल रही हैं, मेरा लेवल भी अप हो रहा है। दूसरी ओर वो लोग उससे पूछते हैं कि आखिर तुम हो कौन जो इतनी आसानी से मार रहे हो। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जब वो वियर्स को मार देता है देन वो लोग वहाँ पे टेंट लगाते हैं एंड सभी के सभी वहाँ पे बैठे होते हैं और बात कर रहे होते हैं जिन्बू के बारे में कि वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है एंड वो अभी भी एक्सरसाइज कर रहा है। एंड हम देखते हैं कि जिन्बू एक्सरसाइज करते हुए उन बियर्स के हाउस तक चला जाता है एंड वहां पर जाकर वो कहता है कि ये क्या, यहाँ पे तो काफी सारे बियर भी हैं। एंड हम देखते हैं कि जिन्बू अपनी सारी सेना को बाहर बुलाता है साथ में एग्रीज की, एंड वो उससे कहता है कि ये तुम्हारा पहला जॉब है तो जाओ इसे जल्दी से खत्म करो। एंड हम देखते हैं उसकी जो जिन्बू की सेना होती है और आइस बियर्स उनके बीच में बड़ी तगड़ी फाइट होती है। वो लोग एक दूसरे को मारना स्टार्ट कर देते हैं। जो आइस बियर्स होते हैं वो काफी सारे शैडोज को मार डालते हैं, यानी कि जिन्बू की सेना को। बट वहीं कुछ जो जिन्बू की सेना होती है वो आइस बियर्स को भी आसानी से मार देती है। एंड हम देखते हैं कि इन सब में जो उसके शैडोज मर रहे होते हैं इससे जो जिन्बू है उसका माना काफी ज्यादा खत्म हो रहा होता है। एंड हम देखते हैं कि वो बॉस जो आइस बियर्स का जो बॉस होता है वो सामने आ जाता है एंड वो सारे के सारे जितने भी उसके शैडोज होते हैं सभी को एक झटके में मार डालता है। एंड जो जिन्बू होता है वो कहता है कि मेरे सारे के सारे सोल्जर्स मर चुके हैं और मेरा माना भी खत्म हो चुका है, अब एग्रिस ये सब कुछ तुम पे डिपेंड करता है कि तुम इसे हराओ। एंड हम देखते हैं कि एग्रिस जाता है फाइट करने के लिए उस बॉस से एंड एग्रिस अपनी स्पीड का यूज करके उसके बाजू के पास बड़ी तगड़ी से कट मार देता है एंड उसके बाद पीछे से उसके पैरों को काट देता है, जिससे जो आइस बियर का लीडर होता है वो अपने घुटनों पे आ जाता है जिन्बू के सामने। उसके बाद उसकी गर्दन काट के जिन्बू के सामने पेश कर देता है। एंड हम देखते हैं कि जिन्बू से कहता है कि नाइस वर्क एग्रीज, तुमने काफी अच्छा वर्क किया। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो किम होता है वो एल्फ से लड़ने के लिए जाता है, बट जो एल्फ होते हैं वो उसके सारे के सारे साथियों को मार देते हैं। वो इतनी बुरी तरीके से उसके साथियों को मारते हैं कि किम बहुत ज्यादा डर जाता है एंड वहां से भाग जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो जिन्बू होता है उन सारे के सारे आइस बियर्स को निकाल लेता है उनकी बॉडी से एंड उनको अपनी सेना में भर्ती कर लेता है। वहीं रेड गेट के बाहर सभी के सभी लोग उन लोगों का इंतजार कर रहे होते हैं और कहते हैं कि काफी ज्यादा टाइम लग गया, आखिर अब और कितना टाइम लगेगा। देन हम देखते हैं कि डोंगसू कहता है कि अंदर की स्थिति काफी ज्यादा खराब लगती है मुझे नहीं लगता कि वो जो संग जिन्बू है वो कभी भी बाहर आ पाएगा जिंदा। एंड वो वहां से जाने लगता है, तभी उनमें से एक आदमी उनसे उसे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा क्योंकि वो व्हाइट टाइगर गिल्ड से नहीं है। देन वो पूछता है डोंगसू कि फिर आखिर वो तुम्हारी स्ट्राइक टीम में क्या कर रहा है। देन वो उसे बताता है कि एक्चुअली वो बस यहाँ पे ऑब्जर्व करने आया था सी रैंक की रेड को। तो जो डोंगसू होता है वो सीधा आता है एंड उसको गले के बल उठा लेता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं पागल हूँ, एंड मुझे पता है कि तुम हमेशा से इन चीजों में अपनी टांग अड़ाते रहे हो जहाँ पे तुम्हें इंटरेस्ट लगता है। देन हम दूसरी ओर देखते हैं कि जो व्हाइट टाइगर गिल्ड का हेड होता है वो उसके हाथों को पकड़ लेता है और कहता है कि तुम अपने हाथ जल्दी से नीचे करो। देन हम देखते हैं कि डोंगसू से कहता है कि क्या तुम मुझे ऑर्डर देना चाहते हो, क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो। एंड उन लोगों के बीच में एक बड़ी तगड़ी फाइट स्टार्ट होती है, दोनों के दोनों अपनी फीस्ट बना के यानी अपना मुक्का बना के एक दूसरे की तरफ मारना स्टार्ट करते हैं। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो किम होता है वहां से भागकर जंगल के अंदर आता है एंड सोच रहा होता है कि आखिर वो कैसे जीतेगा। वहीं जैसे ही वो बाहर पहुंचता है वो देखता है कि सारे के सारे जो डीमन होते हैं यानी कि आइस बियर्स वो मरे होते हैं। ये देखकर वो पूरा तरीके से चौंक जाता है और सोचता है कि इसीलिए ये लोग अभी तक मेरे पास नहीं आए। एंड वो कहता है क्या ये सब ई रैंक वालों ने किया है। देन वो कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो लोग इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, शायद ये जो आइस एल्फ हैं उन्होंने किया है क्योंकि वो भी यहीं पे थे। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो रेड गेट होता है उसके बाहर एक आदमी आता है जो उन लोगों के फाइट को रोकता है एंड उनसे कहता है कि मैं ये जानता हूँ
कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो डोंगसू। बट मैं तुम्हें बता दूं कि जो संग जिन्वू है वो अभी भी ई रैंक का है और इसकी कंफर्मेशन हमारी टीम ने की है, क्योंकि जब हमने उसका टेस्ट किया तो उसकी पावर बिल्कुल ई रैंक पे थी। देन तुम उसे नहीं मार सकते, और वैसे भी तुम्हारे भाई के मारने में उसका कोई हाथ नहीं है, इसमें उस मैजिक बीस्ट का काम है। देन हम देखते हैं कि जो डोंगसू होता है वो कहता है कि ये सब केवल पब्लिक की स्टोरी के लिए है, बट असली में उन्हें मारने वाला और कोई नहीं, वो यूजिन कंस्ट्रक्शन का जो मालिक है उसका बेटा है। देन हम देखते हैं कि वो उससे बोलता है फिर तुम यहाँ पे संग जिन्वू के लिए क्यों आए हो। देन डंगसू से बोलता है कि मैं बस यहाँ पे उसे मारने के लिए आया हूँ, बस यूं ही क्योंकि मेरा मन है, क्योंकि वो भी इसी चीज में इन्वॉल्व है। एंड हम देखते हैं कि कोई बात नहीं, वो एक बहुत ही ज्यादा लक्की गाय है, क्योंकि अभी वो इसके अंदर फंसा हुआ है, मैं उसे बाद में देख लूंगा। दूसरी ओर हम देखते हैं कि किम जैसे ही अपने साथियों को देखता है जो ई रैंक के होते हैं आराम से बैठे हुए, वो उनसे कहता है दहाड़ता हुआ, तेजी में चिल्लाता हुआ कि तुम लोग आखिर यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम लोगों की वजह से हमारे सारे के सारे साथी मारे गए, क्योंकि तुम लोगों ने हमारी कोई भी मदद नहीं की। तभी हम देखते हैं कि जिन्वू वहाँ पे आता है एंड किम को बड़ी तेजी से मारता है, जिससे वो दूर जाके गिरता है एंड उससे कहता है कि तुम अपने साथियों के मरने के लिए हमें ब्लेम कर रहे हो, बल्कि उसकी वजह खुद तुम हो। एंड जिन्वू को पता चल जाता है कि यहाँ पर एल्फ भी हैं उसके साथ आए हुए। एंड जैसे ही वो उनके बारे में बोलता है, एल्फ उसके सामने आ जाते हैं और कहते हैं कि मैं जानता था कि तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग हो, मैं क्योंकि तुम हमारी लैंग्वेज समझ सकते हो। देन जो पीछे की उसकी लड़कियां होती है खड़ी, वो भी जिन्वू से पूछती है क्या सच में तुम इसके लैंग्वेज को समझ पा रहे हो। देन जिन्वू को याद आ जाता है कि ये जरूर सिस्टम का कमाल है, इसी वजह से वो उनकी लैंग्वेज को समझ पा रहा है। एंड हम देखते हैं कि जो जिन्वू होता है वो सीधा उस पर हमला करता है एल्फ पे, जिससे उसका हॉर्स मर जाता है। एंड जो एल्फ होता है वो कहता है कि तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग हो, बट तुम एक ह्यूमन नहीं हो, इसलिए मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता। जो तुम्हारे पीछे के ह्यूमंस है तुम उन्हें मेरे पास भेज दो और मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूंगा, तुम यहाँ से जा सकते हो। तो तुम क्या कहते हो। देन वो कहता है जिन्वू कि नहीं, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं करने वाला। ये सुनकर वो एल्फ कहता है कि क्या तुम हमें एनिमी बनाना चाहते हो, तो आओ फिर फाइट स्टार्ट करते हैं, क्योंकि तुमने तो देखा नहीं हमारे पीछे कितने सारे लोग हैं। ये सुनकर जिन्वू कहता है क्या ऐसी बात है। देन वो अपने सारे के सारे मॉन्स्टर्स को बाहर बुलाता है, शैडोज को, एंड वो सबके सब आ जाते हैं। एंड वो देखकर जो एल्फ होता है वो कहता है अरे अब तो काफी एकदम मजा आएगा। एंड फाइट स्टार्ट होती है, जितने भी एल्फ होते हैं वो सारे के सारे शैडोज से लड़ना स्टार्ट करते हैं। जो जिन्वू के सोल्जर्स होते हैं वो उन एल्फ को बड़े इजीली मार रहे होते हैं, जिन्वू भी बड़े इजीली 3-4 एल्फ को तो बड़े ही आराम से मार देता है। उस एल्फ से लड़ते हुए जिन्वू को ये समझ में आ जाता है कि ये एल्फ काफी ज्यादा स्ट्रांग है, यहाँ तक कि एग्रिस के साथ भी जो जिन्वू है वो इसे हराने के लिए समर्थ नहीं है, उसे किसी और इंसान की जरूरत पड़ेगी जो इसमें उसकी मदद करे, काफी ज्यादा स्ट्रांग इंसान। देन हम देखते हैं कि जो एल्फ होता है वो कहता है कि तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं हरा पाओगे। तभी हम देखते हैं कि जिन्वू अपनी पावर का इस्तेमाल करके अपनी तलवार से उसके ऊपर हमला करता है, बट उस एल्फ को कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड कई सारे अटैक के बाद जो एल्फ होता है वो एक तगड़ा अटैक जिन्वू के ऊपर करता है, जिससे जिन्वू दूर जाके गिरता है। बट जिन्वू अपने मैजिक बीस्ट का इस्तेमाल करके उसके ऊपर एक काफी ज्यादा तगड़ा हमला कर पाता है मैजिक से, बट वो उससे बच जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि किम होता है वो खड़ा हो जाता है एंड कहता है कि तुमने मुझे मारा जिन्वू, अब तुम मरोगे। एंड जैसे ही हम देखते हैं कि दोनों तरफ से, एक तरफ से एल्फ और एक तरफ से किम जिन्वू के ऊपर हमला करने वाले होते हैं, जिन्वू एग्रिस को बाहर निकालता है एंड किम को मार डालता है। एंड उसके बाद किम की जो शैडो होती है उसको वो जिंदा करता है, जिससे जो किम है वो बाहर आ जाता है। एंड उसके बाद जिन्वू उसको नाम देता है आयरन। एंड उसके बाद हम देखते हैं जिन्वू कहता है कि आज से तुम्हारा नाम आयरन होगा और तुम मेरे लिए लड़ोगे। एंड हम देखते हैं कि जो एल्फ होता है उससे जो आयरन होता है लड़ना स्टार्ट करता है, बट एल्फ के लिए वो बहुत ही ज्यादा इजी होता है उसे हराना, एंड वो इजीली उसे मारना स्टार्ट करता है। वो कहता है कि सुनो जिन्वू, मुझे लगता है कि तुम्हारा ये जो आयरन है ये मुझे नहीं हरा पाएगा, इसके लिए तुम्हें और एग्रिस को भी साथ में मिलकर मेरे से लड़ना चाहिए। एंड हम देखते हैं कि उस एल्फ से लड़ने के लिए जिन्वू खुद उसके जो दो साथी होते हैं यानी कि एग्रिस और आयरन, वो दोनों साथ में मिलकर उसके साथ लड़ते हैं तीनों। एंड फाइट के दौरान जिन्वू से कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम हमसे लड़ पाओगे, पर तुम अपने सोल्जर्स के बारे में भूल गए, वो सब के सब मारे जा चुके हैं। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि जो जिन्वू होता है वो उस पर हमला करवाता है। एंड उसके बाद जो एल्फ होता है उसकी जो तलवार होती है वो बीच से टूट जाती है उसके हमले से। एंड उसके बाद जो आयरन होता है वो उसके ऊपर बहुत तगड़ा हमला करता है, बट जो एल्फ होता है वो उसको भी मार के जिंदा बच जाता है। एंड जो जिन्वू होता है वो एक जादुई हमला करता है, जिससे वो गायब होके उसके पेट में एक खंजर घुसा देता है। बट जो एल्फ होता है वो कहता है कि जिन्वू मैं अभी भी तुम्हें मार सकता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि आयरन तुरंत वहां पे आता है एंड अपनी तलवार से, ये कह सकते हैं अपने हैमर से उस एल्फ के ऊपर मारता है, जिससे वो पूरी तरीके से मर जाता है। एंड जो जिन्वू होता है उसके काफी सारे लेवल अप हो जाते हैं। एंड उसके बाद
इसके बाद हम देखते हैं कि जो जिन्बू के साथी होते हैं वो कहते हैं कि फाइनली अब हम बाहर जा पाएंगे। एंड जिन्बू कहता है कि देखो ये रहा गेट, अब हम बाहर जा सकते हैं। दूसरी ओर जो टाइगर गिल्ड का हेड होता है वो कह रहा होता है कि पता नहीं अभी और कितने दिन लगेंगे इनको इससे लड़ने के लिए। तभी वो सभी के सभी उस गेट से बाहर निकलना स्टार्ट कर देते हैं और सबसे पहले जो दो उसके फाइटर्स होते हैं बड़े लेवल के यानी कि बी लेवल के, वो लोग बाहर निकलते हैं। एंड वो लोग कहता है कि संग जिन्बू कहाँ है। तभी हम देखते हैं कि संग जिन्बू भी वहां से बाहर निकलता है एंड और कोई भी नहीं निकलता। ये देखकर जो टाइगर गिल्ड का हेड होता है वो उससे बोलता है कि आपके हंटर किम कहाँ गया। तो वो लोग बताते हैं कि वो मर गया, वो नहीं रिटर्न हो पाया। उसके बाद हम देखते हैं कि जो टाइगर गिल्ड का हेड होता है वो जिन्बू को रोकता है और उससे बोलता है कि तुम एक मिनट रुको, मुझे तुमसे कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं। बट जिन्बू कहता है कि मैं अभी थक गया हूँ, तुम ये क्वेश्चन और के लिए बचा के रखो। ये देखकर जो टाइगर गिल्ड का हेड होता है वो अपनी पावर का यूज करने की कोशिश करता है। बट जिन्बू उससे कहता है कि मैंने इन दो लोगों को बचाया, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मेरा थैंक यू कहना चाहिए। एंड यहीं पे जो ये मूवी है सो खत्म हो जाती है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।